तो चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो नई 10th क्लास का जो सिलेबस है ना, उसमें गिवन नहीं है। ठीक है, पुराने वाले सिलेबस में ज़्यादा है। तो इसीलिए क्योंकि आपको इनका प्रैक्टिस सेट भी अगर देखना है, क्योंकि देखो हम सीबीएसई का प्रैक्टिस सेट देखना है ना हमें, तो हम फोकस करेंगे भाई पीवाईक्यूज पे, क्लास 10th के, क्लास 12th के। ठीक है, तो वो भी हमें इसका मिलने वाला पॉसिबल इजीली नहीं है। बट कोई नहीं, कुछ क्वेश्चंस इसके बहुत इजी थ्योरम है, प्रूफ भी इजी है, इजीली हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये थ्योरम क्या है टॉपिक की ओर। एंगल मेड बाय अ कॉर्ड विद टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय दैट कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ये बोलने से क्लियर नहीं हुआ तो विजुअली आप देखिए, इसको ध्यान से देखो कि भाई ये अपना टेंजेंट है और ये अपनी एक कॉर्ड है। ठीक है, ये बेटा यहाँ पर अपनी कोड ये सिलेक्ट हो रही है, ए और बी है ना। मैं इसको लगा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ ए बी। ठीक है, ये हमारी कोड है। तो देखो, इस कोड ने जो टेंजेंट के साथ एंगल बनाया है ना, वही अल्टरनेट सेगमेंट। देखो इसके दो सेगमेंट है, एक तो इधर है और एक इधर, ये सेगमेंट है। तो जो कोड के साथ टेंजेंट का सेगमेंट कट रहा है वो नहीं, अल्टरनेट सेगमेंट में जो बनाया है ये एंगल थीटा बनाया है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं पर भी बनाए, यानी यहाँ भी बना सकती है तो भी थीटा बनेगा, यहाँ बनाएगी तो भी थीटा बनेगा, यहाँ बनाएगी तो भी थीटा बनेगा, यहाँ बनाएगी तो भी थीटा बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, थीटा। तो एक तो यहाँ से देख सकते हो, एक बेटा इसको यहाँ से भी देख सकते हो, ए बी और सी। यहाँ पर हमारी कोड कौन सी होगी, सी बी। देखो ये टेंजेंट है तो सी बी ने बनाया अल्फा इधर की साइड, तो इधर क्या बनेगा, इस अल्टरनेट सेगमेंट में हमेशा जो भी एंगल बनाएगी अल्फा। ठीक है, और इसको दोनों की साइड से देख सकते हो कि भाई ये कोड ने इधर थीटा बनाया तो इधर थीटा बनाएगी, इधर अल्फा बनाया इस कोड ने तो इधर अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल अल्फा बनाएगी। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसका एक छोटा सा प्रूफ भी देख लेंगे हम। ठीक है, उससे पहले एक स्पेशल नोट देखते हैं हम। देखो जब भी किसी क्वेश्चन में ना आपको कोड, टेंजेंट और एंगल की बात करें तब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को याद करना है, तो ये स्पेशल नोट है। अभी हम सीधा इसका प्रूफ देख लेते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का। तो बेटा जैसे कि आपको बेसिक डायग्राम याद था कि भाई एक कोड बनेगी है ना, और एक अल्टरनेट सेगमेंट बनेगा, तो उसमें क्या करना है, ज्वाइन कर दो ओ ए और ओ पी को, है ना भाई। ज्वाइन कर दो किसको, ओ ए और ओ पी को। ओ ए क्या होगी बेटा, ओ सेंटर होगा ना, तो ओ ए को ज्वाइन कर दिया और ओ पी को ज्वाइन कर दिया। ओके, और देखो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया अब तो ये प्रूफ। ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है ना भाई। टेंजेंट पे तो परपेंडिकुलर होता है, ये पूरा 90 का है और ये अल्फा है। तो यानी ये ओ, ये बेटा ए पी ओ, ये जो एंगल बन गया ये 90 माइनस अल्फा आ गया ना, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यस ओ पी है, 90 माइनस अल्फा आ गया। देखो ये रहा है ना, ऐसे ही बेटा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, होगी ना। तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा है, यानी हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है। तो बेटा हम ये निकाल देंगे। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या होगा, देखो P प्लस O प्लस ए कितना, 180 डिग्री, ये लिख दिया हमने। अब बेटा ये भी 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, और O तो निकालना है। तो 90 180 से 180 कट गया, -2 अल्फा उधर चला गया, यानी कितना हो गया, 2 अल्फा हमारा रिजल्ट आ गया। समझ रहे हो बात को, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, O 2 अल्फा आ गया। बेटा अब आपको ना एक और थ्योरम याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी थ्योरम याद करनी पड़ेगी, ध्यान से देखो। हमें ये पता है कि भाई एंगल मेड बाय ए कोड एट सेंटर, जो सेंटर पे होता है वो उसी सेगमेंट में बनाया हुआ एंगल का डबल होता है। यानी ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा है। तो बेटा यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या है कि ये 2 अल्फा है, और ये 2 अल्फा है तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा। यही रीजनिंग से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो प्रूफ एक बार फिर देखोगे तो ये 90, देखो ये अल्फा 90 डिग्री होता है तो 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो भाई 180 माइनस 2 अल्फा है ना, ये पूरा एंगल, तो ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा। भाई ये 2 अल्फा है तो फिर ये कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, सिंपल प्रूफ था, इसको आप करिएगा। इसी थ्योरम पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर
ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है भाई, और पी टी इज़ टेंजेंट एट पी, एक पी टी है टेंजेंट पी पे है, ठीक है। एंगल आर पी टी दे रखा है भाई, आर पी टी दे रखा 40 डिग्री है ना, ये एंगल दे रखा 40 डिग्री। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है भाई एंगल आर टी पी, ये एंगल हमें निकालना है। तो बेटा चलो इसको निकालते हैं। देखो अगर ये हमारा पास, देखो ध्यान से, ये अगर अपने पास कितना है 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बेटा ये 50 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये 50 50 है तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये 80 तो ये तो अभी हमने देखा 40 हो जाएगा। ये 40 है तो बेटा ये कितना हुआ, देखो ध्यान से, ये सेंटर है तो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से बेटा, आपने सारे एंगल देख लिए होंगे जो जो मैंने जैसे जैसे मार्क किए। अगर ये 40 है और देखो अपने पास ये कितना हो गया, ध्यान से देखना, हमारे पास बेटा एक ट्रायंगल मैं आपको ये बड़ी कंसीडर करवा रहा हूँ है ना। तो इसमें मैं भी लिखता हूँ कि एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल पी, है ना, टी ही हमारा आर टी पी है। ओके, ये कितना है 180 डिग्री के। अब देखो टी तो निकालना है, एस मैंने 40 निकलवा दिया है, ठीक है। और बेटा ये कितना एंगल पी कितना है 40 40 80 8 5 130 इक्वल टू 180। तो एंगल टी प्लस में 110 170 हो गया ना, 170 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल टी की वैल्यू यानी आर टी पी कितना आ गया 10 डिग्री, अगर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। होप सो आपको समझ में आओ, ऐसे ही आप क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एमसीक्यू टाइप में तो बहुत इजी हो जाएंगे। और अगर थ्योरी का आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे रीजनिंग लिख देनी है कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, ये हमने कोड एंगल थ्योरम लगाई कि 40 तो ये इतना आएगा, या फिर ये रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, ये लगाया है, वो बस रीजन लिख दो साथ में, तो ये थ्योरी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। अब बेटा लास्ट में अगर आपको ध्यान हो तो जस्ट पीछे वाली क्लास में हमने आगे का पॉइंट में पढ़ते हैं कि पीछे वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पावर ऑफ पॉइंट की कुछ थ्योरम्स पढ़ाई थी। नहीं याद है तो देखो, ऐसे ऐसे सर्कल होता था, सर्कल के अंदर अगर ये P है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो मैंने उसमें पूरे में PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD करवाया होगा, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अ पॉइंट की थ्योरम कराई थी, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि रेडियस निकाल रहे हैं। देखो फिर से वही सर्कल है, बीच में पॉइंट P है, एक कोड AB है और एक कोड CD है, उनका मीटिंग पॉइंट P है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या करना है, देखो PC है ना, देखो PA स्क्वायर PB स्क्वायर PC स्क्वायर और PD स्क्वायर, उन चारों के स्क्वायर को जोड़कर रूट लेकर 2 से भाग दे दो। और अगर ये A है, ये C है, ये B है और ये D है, इतना इतना हिस्सा सारे, ठीक है, तो उनका स्क्वायर करके जोड़ के भाग दे देना, हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस थ्योरम्स हैं, एक आधी आपको याद रखनी पड़ती हैं बेटा। तो ये उन थ्योरम्स में से एक है जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। और लर्न करने का तरीका क्या, बार बार ड्राइंग बनाते जाओ और फिर उसका रिजल्ट लिखते जाओ, अपने आप रिजल्ट याद हो जाएगा। बाकी इस पे प्रैक्टिस कर लो चाहे। अब प्रैक्टिस के लिए बेटा क्या है कि इतनी सारी थ्योरम्स हैं, इन पे क्वेश्चंस बहुत ही कम मिलेंगे आपको, तो आप खुद ही इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके बनाते जाओ तो बन जाए ना। तो 2 तो 10 15 क्वेश्चन हैं, इतनी जल्दी मैं आपको क्या कहते हैं एक उस पे दूंगा, ग्रुप पे डालूंगा इनके क्वेश्चंस को, लेकिन अभी टाइम नहीं लग रहा, थोड़ी तबीयत भी डाउन चल रही है इसलिए डाल नहीं पा रहा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि यहीं पर बेटा अभी बस मैं आपको थोड़ा थ्योरम से अवगत करा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए ना, मतलब ये कोड जो है इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस फिर ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर जो AD प्लस BC का स्क्वायर करके रूट कर देना, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन देखो भाई, कोड्स AB, थ्योरम आपको क्लियर होगी ना, 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके 2 से भाग दे देना है। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, कोड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट E एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी भाई ये दोनों कोड्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं ईच अदर को और इंटरसेक्ट कर रही है एट E, ठीक है भाई। सेगमेंट्स दे दिया, देखो AE की लेंथ दे रखी है 2, EB की लेंथ दे रखी है हमें 6 दे रखी है, और AD की लेंथ दे रखी है 3। तो हमें डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो डायमीटर के लिए बेटा हमें ये चाहिए और ये चाहिए, है ना भाई। रेडियस निकल जाएगा इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके 2 से भाग देने से। बट बेटा ये देखो 90 डिग्री है
तो ये तो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी निकाल लेंगे, बट इसके लिए तो ये चाहिए ना, ये अपने पास नहीं है, ये तो निकल जाएगा। तो बेटा ये निकालने के लिए हम पावर ऑफ पॉइंट लगाएंगे ई पे, तो वो क्या होगा ए इंटू ई बी बराबर क्या होगा सी इंटू ई डी। ये हमने लगाया तो ए 2 था, ई बी 6 था, और ई सी कितना था भाई, ई सी हमारे पास कुछ नहीं था, वो हमें निकालना है, और ई डी 3 था, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, हमारे पास सी ई की वैल्यू आ गई, वो है 4। तो बेटा इतना आने के बाद कुछ नहीं करना, अब पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ए डी निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 13 का रूट आ गया। ऐसे ही भाई बी सी निकालनी है, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, 36 16 कितना होता है 52। ठीक है, तो ये हमने ए डी और सी भी निकाल ली है। अब बेटा ये निकलने के बाद क्या आ गया, हमें रेडियस निकालना है, तो अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर कर दो, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, जब ऐसे किया तो रूट 13 का स्क्वायर 13, 52 का स्क्वायर 52, ठीक है, रूट 52 का 52, तो 13 52 65, आंसर आ गया रूट 65/2। अब बेटा क्वेश्चन में तो हमें डायमीटर बोला था, ये तो हमने रेडियस निकाला है, तो इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको थ्योरम और ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, इजी कंसेप्ट है, लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स इज डबल द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ये इसके पैरेलल भी हो और इससे सेंटर से पास हो रही हो ना, तो फिर ये जैसे ये जो पूरी ए बी है ना, ये सेंटर डिस्टेंस के ट्वाइस होगी, ये ध्यान रखना। यानी ये जो ए बी है इंटरसेक्शन से पास हो रही है, किधर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगी टोटल, भाई इन दोनों के बीच की दूरी का दुगना हो जाएगी। ठीक है, ओ डैश कह लो या ट्वाइस ऑफ C1 C2 कह लो। ठीक है, ईजी है, मुश्किल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ डी सी टीज एंड टी सी टीज। देखो डी सी टी तो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, आपको ध्यान हो तो, और टी सी टी होता है भाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, आपको याद होगा तो। ठीक है, तो फिर देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई डी निकालना। डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ डी सी टी, लेंथ ऑफ डी सी टी कितना रहेगा, देखो लेंथ ऑफ डी सी टी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये क्या होगा भाई डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर है उसके स्क्वायर में से रेडियस का डिफरेंस घटाना है। ठीक है, और इसका रूट कर देना है, वो हमारा आ जाएगा डी सी टी। सिमिलरली रेडियस के स्क्वायर में से जो ये सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर में से रेडियस का जो आर और आर इनका जो सम है उसका स्क्वायर घटा देना है, और हमारे पास आ जाएगा पी क्यू यानी हमारा टी सी टी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, डी सी टी में तो रेडियसिस को घटाना है और टी सी टी में रेडियसिस को जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि देखो टी सी टी थोड़ा छोटा होता है और डी सी टी थोड़ा लेंथ में बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं बेटा, इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा देखो ध्यान से, थोड़ी बहुत इसकी सॉल्विंग है, ये हम एक बार निकाल देते हैं इधर से। क्वेश्चन देखिए, इफ टू सर्कल्स हैविंग, अरे रब हो जा भाई, अरे एक ही बार में करते हैं, तेरा सिस्टम है। अब देखो चलो देखते हैं कि भाई इफ़ टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो ये लगा दिया भाई 12 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, टच ईच अदर एक्सटर्नली, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन एंड फाइंड द लेंथ। तो देखो अगर हम टी सी टी की बात करें तो उसकी तो कोई लेंथ ही नहीं, वो तो पॉइंट हो गया, तो हमें किसकी बात करनी है, डी सी टी की। ठीक है, उसकी लेंथ निकालनी है, तो देखो बेटा डी सी टी का फॉर्मूला जैसे भी आपको याद है, अंडर रूट जो डिस्टेंस है माइनस में रेडियस का, रेडियस का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है ना। तो बेटा देखो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का, टच कर रहे हैं तो 12 8 20, 20 का स्क्वायर माइनस में रेडियस का यानी 12 माइनस में 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना आ गया 400, माइनस में 4 का स्क्वायर यानी रूट 400, माइनस में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 यानी रूट 384 सेंटीमीटर, हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं था, हार्ड एंड फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन इसके आते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ओके, इस इम्पोर्टेंट रिजल्ट कह लो इसको, टू सर्कल्स
टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली विल हैव द फॉलोइंग सेटअप। यानी एंगल्स के बारे में ये सेटअप इनका रहेगा, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से कैसे कि भाई एक सर्कल तो ये रहा, एक ये रहा। तो देखो एक ये अपने पास क्या डी सी टी है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो उस पर क्या होगा कि ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री का होगा हमेशा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, यहाँ से बीच में से एक लाइन होगी ना जिसको क्या बोल दोगे आप, टी सी टी वाली। तो वो क्या करेगी, डी सी टी को बाइसेक्ट करेगी और सी पी भी बराबर होगी। और ये एंगल जो होगा एक्स वही ये होगा, और ये जो होगा वाई और ये ही वाई होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री। ये आपको सेटअप ध्यान रखना है, पिक्चर मेमोरी की तरह बना के इसको लर्न कर लो, ठीक है। तो ये सेटअप एक बार फिर देख लो कि ऐसे सेटअप में क्या होगा, एक ट्रायंगल में ये इसके बराबर होगा और ये भी आपस में तीनों साइड बराबर होंगी। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन कोड्स की। देखो दो सर्कल्स के पास सिर्फ एक ही कॉमन कोड हो सकती है। और लाइन देखो, देख लो ना, ये देखिए, तो एक कॉमन कोड तो यानी दोनों की कोड बने वो तो एक यही पॉसिबल है। तो एक ही कॉमन कोड हो सकती है। लाइन जॉइनिंग द सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉमन कोड। यानी दोनों सेंटर की जो लाइन है, अरे कैसे होगी, देखो इस सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, इस सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो मिलेगा तो बाइसेक्टर पॉइंट तो एक ही होगा ना, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे इसी पे एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये दोनों पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब ऐसा सेटअप हो, ठीक है, कि ऐसा सेटअप हो यानी सेंटर से देखो एक लाइन, एक डायमीटर हो, सेंटर से एक डायमीटर इधर हो और एक इनकी वही क्या कहते हैं ए पी बी ऐसे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें से निकल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ए पी बी स्ट्रेट लाइन है ना, तो क्या भाई ये जो क्यू ए होगा ना, क्यू बी के बराबर होगा ऑलवेज, ठीक है। डायमीटर इनके बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भाई लाइन जॉइनिंग सेंटर्स टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यानी देखो ये जो लाइन है, इन दोनों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इधर ज्वाइन किया हुआ है ना, तो एक को जब इन दोनों ने ज्वाइन किया तो ये एंगल जो बना, और दूसरे को जब इन्होंने ज्वाइन किया ये एंगल जो बना, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। यानी लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल हमने देख लिया है ना, लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो बेटा एक सर्कल तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल तो नहीं बना, ये हमने एक और ड्रॉ कर लिया। इनकी जो बोल रहा है कॉमन कोड की लेंथ 24 है, तो ये हमने कॉमन कोड बना ली, ठीक है। इसकी लेंथ 24 है और डायमीटर सर्कल के 36 13 है। बेटा अगर डायमीटर 36 13 है तो देखो अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये ओ है, ये ओ डैश है, ये ए है, ये बी है। तो हम कह देंगे ए बी तो कितना है, ए बी है 26, 24 दे रखा है, 24 दे रखा है। तो इस पॉइंट को सी मान लो, तो ए सी कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ए सी बराबर है बी सी, बराबर आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ से हमें पता है ओ ओ डैश कितना आएगा भाई, एक एक का रेडियस कितना है 13 है ना, और एक का कितना है 15। तो ओ डैश कितना आ जाएगा 13 प्लस 15 बराबर कितना, नहीं नहीं ओ डैश थोड़ी आएगा बेटा, ये
चलो रेडियस निकाल दिए ना, तो रेडियस, एक रेडियस तो कितना होगा 13 सेंटीमीटर, और एक कितना होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी अपने को निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालने के लिए हमें निकालना है ओ ओ डैश। बेटा हम क्या करते हैं, अभी देखना ध्यान से, हमने ये पॉइंट कितना है अपने पास 13, ये कितनी है 12, और ये कितनी है 15। तो हम देखो, और ये 90 डिग्री पे कटता है ना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ओ सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर बराबर है ओ ए का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, ओ सी का स्क्वायर, तो ये बराबर होगा ओ ए का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी ये बेटा 13 माइनस 12 और 13 प्लस 12 हो गया। अच्छा 13 माइनस 12 कितना होता है 1, और 13 प्लस 12 कितना होता है 25, यानी ये हो गया 25। तो ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, ऐसे ही हमें निकालना है ओ डैश, इधर दूसरी में भी हम यही करेंगे भाई। ओ डैश ए का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए सी का स्क्वायर प्लस में ओ डैश सी का स्क्वायर, है ना। ओ डैश सी निकालना है तो ये किसके बराबर आएगा, ओ डैश ए के स्क्वायर में से ए सी का स्क्वायर घटा देंगे, यानी कितना 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना। ओ डैश सी स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर 225 माइनस 144 इक्वल टू ओ डैश सी का स्क्वायर, है ना भाई। तो ओ डैश सी किसके बराबर, 5 में से 4 गए, एक बच गया, 22 में से 14 गए, 8 और 4 12, 81। तो ये तो स्क्वायर आ गया, तो ओ डैश सी किसके बराबर आ गया 9। तो डिस्टेंस बिटवीन कितना आएगा सेंटर, डिस्टेंस आएगा ओ डैश बराबर है ओ सी प्लस में ओ डैश सी, यानी 5 प्लस में 9, यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका शायद हो गया होगा, अगर आप साथ साथ मेरे चले हो तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक स्पेशल केस को पढ़ते हैं। स्पेशल केस क्या बोल रहा है कि भाई when रेडियाई आर इक्वल, जब रेडियस अगर इक्वल हो बोथ सर्कल्स के, ठीक है, तो फिर बोथ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर। अगर रेडियस हो तो ये जो इंटरसेक्शन है ना, देखो ये और ये, तो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होंगे, रेडियस इक्वल हो तो। अरे जो अंदर बनेगा ना सिस्टम, ये एक रोम्बस बनेगा, और यहाँ से काट दोगे तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलता है स्पेशल केस जब रेडियस इक्वल हो तो। ठीक है, और बेटा यहाँ पे ए बी जो हम पूरी डिस्टेंस निकालेंगे ना, वो आएगी √3 ऑफ आर। ठीक है, √3 ऑफ आर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। देखो इफ ऑल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पहले भी पता है, तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। इफ ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाइन लाई ऑन अ सर्कल, सम ऑफ ऑल अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी बी डी का 180 आ जाए, ए और सी का 180 डिग्री आ जाए, और ये फॉलो करे बेटा टॉलेमीज थ्योरम। आपके सिलेबस का टॉपिक है इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको एक शॉर्ट्स के मेथड से भी ये करवा रखा है। ठीक है, तो टॉलेमीज थ्योरम में क्या है भाई, डायगोनल्स का प्रोडक्ट जो करोगे ना, वो अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर आ जाएगा, यानी ए सी इंटू बी डी बराबर होगा ए डी बी सी प्लस में ए बी सी डी, है ना। तो ये टॉलेमीज थ्योरम है, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पेशल केस देख लो बस, कि भाई अगर एक साइड की डायगोनल दूसरी साइड को ऐसे बाइसेक्ट कर देना, तो फिर कैसे लगती है टॉलेमी वाली थ्योरम, देख लेना, कुछ नहीं है। देखो किसको बाइसेक्ट किया है, इसको बाइसेक्ट किया है ना, तो इसके साथ में ये दो हैं, और इसके साथ में ये दो हैं, है ना भाई। इस हिस्से में
ए बी बी सी है तो ए बी बी सी का प्रोडक्ट, और इस हिस्से में जब बाइसेक्ट हो रहा है ए डी डी सी है तो ए डी डी सी का प्रोडक्ट बराबर आएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। जिस साइड बाइसेक्ट हो रहा है उस हिस्से पे कवर करने वाली जो साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट बराबर आएगा, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी, साइक्लिक पैरेललोग्राम विल बी ए रेक्टेंगल। अगर हमें साइक्लिक पैरेललोग्राम दे दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा अपने आप, रेक्टेंगल। साइक्लिक ट्रेपेजियम दे दिया जाए तो उसको वो आइसोसेलेस हो जाएगा, यानी ये बोल दिया जाए सर्कल के अंदर एक ट्रेपेजियम बना हुआ है तो हम कहेंगे उसकी दो साइड जो पैरेलल है उनका तो पता नहीं, जो अनइक्वल आर्म्स है वो क्या है, इक्वल होंगी, है ना, ओब्लिक साइड्स इक्वल होंगी इन लेंथ, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक। यानी भाई एंगल बाइसेक्टर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो भी सिस्टम बनाओगे वो पी क्यू आर एस भी साइक्लिक ही आएगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर यानी ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये जो अंदर पी क्यू आर एस बना है ये भी क्या रहेगा, साइक्लिक ही रहेगा, ठीक है भाई। और देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालना है, अगर उसकी चारों साइड पता है, ठीक है, तो वही जो हीरोन्स फॉर्मूला होता था ना वैसा वैसा है थोड़ा, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, चारों साइड को घटाया, रूट के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, एरिया ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। लास्ट में बेटा बहुत जल्दी जल्दी है लेकिन कंसेप्ट है अच्छे, लास्ट में देखो एक तुम्हारा क्या बनेगा, एक फॉर्मूला लास्ट का थोड़ा ध्यान रखना पिक्चराइज की तरह, भाई एक तो बनेगा ये, है ना, और एक बनेगा ये, तो हमें यहाँ पर x चाहिए, क्या चाहिए, x चाहिए, एक सेकेंड यहाँ से दो डाल दिए, 2 सेकेंड यहाँ से डाल दिए, तो हमें x एंगल चाहिए, तो क्या होगा p प्लस क्यू का आधा 90 में से घटा दो, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 90 माइनस, तो ये हमारा x डिग्री एंगल आ जाएगा, ओके। अब आज की क्लास के कुछ लास्ट टॉपिक्स देखते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं बस एक एक करके आपके सामने फैक्ट रखता जाऊंगा, आपको ये फैक्ट याद रखने। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा, जब हम इनमें से कोई एक चीज़ प्रूफ कर दें, या तो अपोजिट एंगल को इक्वल कर दें, या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल कर दें, यानी या तो हम ये बता दें कि भाई ये एंगल ये एंगल ये इसके और ये दोनों इसके आपस में बराबर है तो हम कह देंगे पैरेललोग्राम है, या फिर हम कह देंगे भाई एक ये साइड इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो हम कह देंगे कि भाई वो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी देखो बेटा ये है, हम कह देंगे ये इसके बराबर है ये इसके पैरेलल भी है, ठीक है, तो भी हम उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे। या फिर अपोजिट साइड इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। और ये देखो इक्वल दिखाने का तो मतलब यही हुआ ना कि अपोजिट साइड ये इसके इक्वल दिखा दी, लेकिन एक है अपोजिट साइड पैरेलल दिखा देना, यानी ये इसके पैरेलल दिखा दी और ये इसके पैरेलल दिखा दी, तो भी हम बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। आगे चलिए हम क्या दिखाएं कि भाई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल मान लिया जाए, या तो एक पैरेललोग्राम जो होगा उसका एक भी एंगल 90 डिग्री का दिखा दिया तो रेक्टेंगल हो जाएगा, या जो पैरेललोग्राम है उसकी डायगोनल हमने दिखा दी कि डायगोनल इक्वल है, ये डायगोनल पूरी इस पूरी डायगोनल के बराबर दिखा दी, तो भी हम उसको रेक्टेंगल बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भाई एक पैरेललोग्राम है उसको रोम्बस बताना है, उसको क्या बताना है, रोम्बस बताना है, तो रोम्बस बताने के लिए क्या करना है, पैरेललोग्राम में या तो ये दिखा दो कि सारी साइड आपस में इक्वल है, या फिर डायगोनल्स ऑफ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो डायगोनल बाइसेक्टर तो होती हैं बट हम ये दिखा देते हैं कि ये जो एंगल है ना 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखा दिया तो भी क्या बन जाएगा भाई, वो रोम्बस बन जाएगा। या ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल, यानी हम ये दिखा दें कि इस डायगोनल ने इस एंगल को इससे बराबर हिस्सों में बांटा है, और ऐसा ही दूसरी डायगोनल ने भी बराबर हिस्सों में बांटा है एंगल्स को, ठीक है। ये अगर हम दिखा दें तो भी हम कह देंगे कि भाई वो रोम्बस बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पैरेललोग्राम को स्क्वायर कैसे दिखाना है। वो पैरेललोग्राम एक स्क्वायर जब होगा जब एक एंगल दिखा दे बराबर है 90 डिग्री और सारी साइड बराबर, यानी ये पैरेललोग्राम में इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री दिखा दे, चारों साइड इक्वल कर दें, तो ये स्क्वायर मान लिया जाएगा। या फिर डायगोनल जो है वो क्या होंगी, इक्वल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो भी हम उसको स्क्वायर बोल देंगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। रेक्टेंगल विल बी रोम्बस इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल रोम्बस तब होगा जब सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, और भाई जिस रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल है वो क्या होता है, स्क्वायर। और रोम्बस विल बी स्क्वायर इफ ऑल, इसकी रोम्बस को स्क्वायर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, डायगोनल बराबर कर दो। ठीक है, डायगोनल अगर बराबर हैं तो वो रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर। अच्छा, रोम्बस के बारे में एक खास बात भाई, रोम्बस की जो फिगर है वो आपकी बेसबॉल गेम जो होता है ना, बेसबॉल गेम, उस पे जो डायमंड होता है वो रोम्बस होता है, वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है। ठीक है, इस फिगर पे यहाँ बॉलर होता है, यहाँ बैट्समैन होता है, तो वो थोड़ा सा रोम्बस फिगर में खेला जाता है, डायमंड शेप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बता दिया था ना, डायगोनल इक्वल हो तो रोम्बस क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। और भाई एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा अगर ऑल साइड इक्वल आ जाए, या एडजेसेंट साइड बोल दो। अब बेटा आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट ऑफ द लास्ट दो बातें रह गई। मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे, जैसे पैरेललोग्राम के जितने भी मिड पॉइंट ज्वाइन कर देंगे तो इनसे क्या फिगर बनेगी। तो देखो ये फिगर फॉर्म्ड, और ये जिसके ज्वाइन करें मिड पॉइंट्स। पैरेललोग्राम के ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल के करोगे तो रोम्बस बनेगा, स्क्वायर से तो स्क्वायर ही बनेगा, क्वाइट से रेक्टेंगल बनेगा, और कोई भी कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो भाई। ठीक है, ये जैसे ये लिखा, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके भी अगर आप मिड पॉइंट्स ज्वाइन करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, फिर बता देता हूँ, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल के ज्वाइन करोगे तो रोम्बस बनेगा, स्क्वायर के ज्वाइन करोगे तो स्क्वायर बनेगा, काइट के ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, और भाई क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और यहाँ देखो, यहाँ ये सारे के सारे पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। इसमें देखो, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं। एक रोम्बस, एक एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, एक स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है, एक रेक्टेंगल भी होता है, एक पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। एंगल बाइसेक्टर, यानी देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर्स जब हम ड्रॉ कर लें तो उनसे क्या फिगर बनती है। अगर रेक्टेंगल के हमने एंगल बाइसेक्टर निकाले तो वो स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर के निकाल लिए तो स्क्वायर ही बनाएंगे, रोम्बस के निकाल लिए तो रेक्टेंगल बनेगा, आर से रोम्बस, आर से रेक्टेंगल। ठीक है, और काइट के निकाल ले तो काइट ही बनेगी, और पैरेललोग्राम के निकालेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में डाटा बहुत ज़्यादा था, तो आप उसको लर्न, देखो मैथ में लर्न भी करना पड़ता है, अगर अपने को नहीं आए, नहीं तो देखो बना के तो तुम देख ही सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत।